बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं असद हुसैन एजुकेटर शकरगढ़ कैंपस से। हम आज पढ़ेंगे 10th क्लास का यूनिट 2 जो स्टार्ट करना है। आज हमने थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर उसके बाद हमने पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्व करने के बाद जो दो वैल्यूज आती हैं वो क्या बनती हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि ये डिपेंड किन पर करती हैं, वो जो वैल्यूज बनती हैं वो डिपेंड किस चीज पर करती हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, a² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में उसने कहा कि a 0 नहीं हो सकता, अगर a 0 हो जाए तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। बहरहाल वो पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अब ये बात पढ़नी है कि जब आप इसको सिंपलीफाई करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या किसी भी मेथड से, तो हमारे पास जो है फॉर्मूला बनता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको नाम दिया जाता है। वो ये वैल्यूज बनती है -b प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का मतलब है कि ये आपने इस इक्वेशन को सिंपलीफाई किया तो दो वैल्यूज आ गई है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो ये दो वैल्यूज हैं, ये किस पर डिपेंड करती हैं? x यानी कि किस पर डिपेंड कर रहा है? ना -b पर डिपेंड कर रहा है, ना 2a पर डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है इस पर डिपेंड करता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है b² - 4ac, इसको हमने एक स्पेशल नेम दिया। इसका नाम है जी डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, b² - 4ac। अब किसी भी इक्वेशन का सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके चेक कर लेते हैं कि उसके रूट्स कैसे होंगे। इसके लिए यानी कि हम एक और सब टॉपिक है वो पढ़ेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स बाय डिस्क्रिमिनेंट या थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। कि रूट्स की नेचर हम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। 7x² + 5x + 3 = 0। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन है, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैंने आपसे कहा कि b² - 4ac वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज बना रहे हैं। a 7 है, b 5 और c आ जाएगा 3। आप इन वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं b² - 4ac वाले फॉर्मूला में। तो 5² - 4 into a यानी कि 7 into c यानी कि 3, तो आ जाएगा 25 - 4 3 12। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें 84। अब इनको माइनस कर दें, यहां से आ जाएगा 7 - 2 5 -59। तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। यानी कि किसी भी इक्वेशन का जब आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो ये तरीकाकार इख्तियार करेंगे आप। उसके बाद ये देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट पर ये रूट्स कैसे डिपेंड करते हैं। उस बात को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ 4 केसेस हैं, वो केसेस देख लेते हैं। जिस स्टूडेंट हम देखते हैं कि वो केसेस क्या हैं, जिन पर जो है ना मतलब के डिस्क्रिमिनेंट हम इसके जो 4 केसेस बनाना चाह रहे हैं। देखते हैं कि केस 1 क्या है। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो और परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो देखिए भाई आसान सी बात है कि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो इसके फिर रूट्स होंगे रेशनल। हम लिख लेंगे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर है और यानी कि 0 से ग्रेटर होने का मतलब है पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, देन रूट्स विल बी रेशनल एंड अनइक्वल। रेशनल तो होगी, मैंने आपसे कहा कि चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, उसकी वजह से हो गया रेशनल। और अनइक्वल होते हैं प्लस माइनस की वजह से, क्योंकि जब आप एक दफा प्लस करते हैं तो वैल्यू डिफरेंट आएगी, एक बार माइनस करेंगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगी, इसलिए अनइक्वल जो है वो रूट्स बनेंगे। रेशनल रूट्स जो है वो रियल भी कहलाते हैं। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर का जो सेट होता है इट इज द सेट which is the union of rational and irrational। यानी कि रियल नंबर के सेट को हम कह सकते हैं कि वो रेशनल भी होते हैं उसमें, इरेशनल भी होते हैं उसमें। तो हर रेशनल नंबर रियल होता है।
उसके बाद केस 2, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 0 से बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो फिर रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी इर्रेशनल एंड अनइक्वल। देखेंगे जब आप देखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आई है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं होगा। तो फिर स्क्वायर रूट वाली जो टर्म होती है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई ऐसी टर्म हो जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म ना हो, तो हम उसको कहते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर है। ये 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम। पहले ये दूसरे पेज पे ये टर्म लिखा हुआ बात कि क्या है कि अगर कोई स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर टर्म ना हो, इट मींस कि दैट टर्म इज द इर्रेशनल नंबर। तो यहां से ये बात क्लियर होगी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो बट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो फिर उसके रूट्स होंगे इर्रेशनल एंड अनइक्वल। इर्रेशनल भी रियल होते हैं, हम इधर ब्रैकेट में इसका रियल लिख सकते हैं। उसके बाद है केस 3, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर 0 के इक्वल आ जाए, पहले तो हम 0 से ग्रेटर पढ़े दोनों केसेस, अब 0 के इक्वल अगर आ जाए तो फिर क्या होगा? 0 के इक्वल आ जाएगा तो स्क्वायर रूट वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, -b/2a बच जाएगा, यानी कि उसके दोनों रूट्स इक्वल होंगे। अनइक्वल जो पहले दोनों केसेस में थे वो अनइक्वल प्लस माइनस की वजह से थे, अब चूंकि प्लस माइनस वाली वैल्यू ही खत्म हो गई है इसलिए इक्वल रूट्स होंगे। हम कह सकते हैं कि रूट्स विल बी रेशनल, रूट्स विल बी रेशनल यानी कि रियल एंड इक्वल। ये बात याद रखनी है आपने कि किसी भी ऐसी एक्सप्रेशन जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। या अब दूसरे लफ्जों में हम कह रहे हैं कि अगर किसी टर्म का डिस्क्रिमिनेंट 0 है, किसी एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो हम कह सकते हैं कि उसके रूट्स होंगे रेशनल एंड इक्वल। उसके बाद है केस 4, केस 4 में कि अगर डिस्क्रिमिनेंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, नेगेटिव हो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म हम 9th क्लास में पढ़ा था हमने कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आयोटा वाला नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होगा। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन रूट्स विल बी इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। इमेजिनरी भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे, क्योंकि प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस की वजह से वो अनइक्वल रूट्स कहलाते हैं। अब ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं ये बताते हैं कि जी नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स मतलब कि वैल्यूज, x की जो भी वैल्यूज आती हैं वो डिपेंड करती हैं डिस्क्रिमिनेंट पर, वैल्यूज को रूट्स का नाम भी दिया जाता है जी। तो ये बात हमने देख ली कि ये 4 केसेस टोटल बनते हैं, इन्हीं की बेस पर हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके किसी भी इक्वेशन की नेचर बता सकते हैं कि उसमें से जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे होंगे। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो हम पहले एग्जांपल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखना है कि इन चारों केसेस की बुनियाद पर किसी एक, उसने जो 4 इक्वेशंस दी हुई हैं उन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले आपने उसकी नेचर बतानी है, फिर सॉल्व करके उसके रूट्स बताने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक देखता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं, 5x² - 3x + 9 = 0। ये एक इक्वेशन है। क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि इसकी नेचर फाइंड करें, इसके रूट्स की नेचर फाइंड करें डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हुए, और इसको सॉल्व करके वेरीफाई भी करें। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा b² - 4ac, b यानी कि -3² - 4 × 5 × c यानी कि 9, तो 9 - 20 29 = 180 -171। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया जी, नेगेटिव आया। डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव हो तो हमने कहा कि उसके रूट्स कैसे होंगे भी, केस 4 यहां पर अप्लाई हो रहा है, यानी कि उसके रूट्स होंगे इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। हम कह सकते हैं as discriminant is less than 0, roots will be
विल बी इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। जी, अब इस बात को वेरीफाई भी करना है कि क्या वाकई इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं, वो चेक कर लेते हैं। कैसे इसको वेरीफाई करेंगे? इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस, और b की वैल्यू क्या बनती है यहां से -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि -3 स्क्वायर। हम डिस्क्रिमिनेंट पहले भी फाइंड कर चुके हैं, वही लिख सकते हैं। दोबारा अगर लिख देंगे तभी कोई इशू नहीं है। ओवर 2 इंटू 5 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 180 ओवर 10 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -171 ओवर 10। लेकिन इस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आती है। स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव टर्म आती है तो हम कहते हैं कि वो वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या इमेजिनरी नंबर होता है। हम इसको आयोटा के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय 171 1 माइनस 171 था, इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 171 ओवर 10। 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 171 अलग हो गया। 3 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 171 ओवर 10। तो ये देखें कि x जो है हमारे पास जो वैल्यूज दो आई हैं, जो रूट्स आए हैं वो इमेजिनरी नंबर आ गए। हम कह सकते हैं कि जो बात हमने शुरू से बताई थी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर बताई थी, वो यहां पर हमने प्रूव भी कर दी है। लिखेंगे हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये बात हमने प्रूव कर दी सॉल्व करने के बाद, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का आप इन दो कॉन्सेप्ट्स की बेस पर सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।